ये जो इकट्ठे करने हैं ना इनको ऐसे आज इनको इकट्ठा करते हैं और फिर इसके अंदर है ना रोटावेटर लगाने का कार्य करेंगे। पूरे एरिया के अंदर इस प्रकार से ये बना दिए गए हैं और ये कार्य ना समाप्त कर दिया गया है। ये जो इसके डोके रहे हुए हैं ना पीछे से, ये अभी तक हरे हैं। हरे होने की वजह से थ्रेसर इसके अंदर चल नहीं पाएगा। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आप सब लोगों का एक और नए दिन के व्लॉग के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए सारी फसल की है ना सरसों वाली की कटाई कंप्लीट कर दी गई है और यहाँ ये लगभग 4-5 कैरियों के अंदर है ना ऐसे छोटे छोटे लान लगाने बाकी रहे हैं। जो सामने लगा रखे हैं ना वो बीच के अंदर एक दिन मिस हो गया, वीडियो नहीं बनाई थी ऐसे ही और नई यूट्यूब के ऊपर डाली उस दिन। आज ये बाकी रहा हुआ है तो ये जो इकट्ठे करने हैं ना इनको ऐसे आज इनको इकट्ठा करते हैं और फिर इसके अंदर है ना रोटावेटर लगाने का कार्य करेंगे। क्योंकि ये करचले है ना ये परेशान करेंगे, वरना तो जिस समय सरसों की फसल को थ्रेसर के माध्यम से निकालेंगे ना उस समय ये करचले हमें ना जो पीछे अवशेष बचे हुए सरसों के ये हमें परेशान करेंगे। इसलिए इनको ख़त्म करने के लिए है ना इसके अंदर रोटावेटर लगाया जाएगा। पहले तो ये ऐसे जो बचे हुए हैं ना ऐसे सारे के सारे इकट्ठे करते हैं आगे तक और उसके बाद के अंदर देखेंगे आज शाम को या फिर कल दोपहर के अंदर है ना इसके अंदर रोटावेटर लगाएंगे। आज अगर ये सारे के सारे इकट्ठी करके हम घर जाते हैं ना तब तो कल दोपहर को हम रोटावेटर लगाएंगे इसके अंदर। अगर आज ये सारी की सारी इकट्ठी करके नहीं जाते हैं ना तो फिर परसों लगाएंगे। 11 बजे तक करेंगे। अभी 6:30 हुआ है और इस साइड में देखो ना तो सूर्यदेव आए हैं अभी और हम भी अभी अभी आए ही हैं वैसे। तो अब कार्य की स्टार्टिंग करते हैं। सरसों की फसल के अंदर जो कटाई का और इनको एक जगह एकत्रित करने का कार्य था ना वो आज फिनिश कर दिया है। आप सुबह देखे होंगे जब पहली क्लिप के अंदर कि आगे तक संतरियाँ पड़ी थी छोटी छोटी। अब देखिए पूरे एरिया के अंदर इस प्रकार से ये बना दिए गए हैं और ये कार्य ना समाप्त कर दिया गया है। अजय भाई है वो आता है हेल्प करने के लिए, वो देखो सामने जा रहा है। इधर माताजी भी आई हुई थी हेल्प करने के लिए। तो सबकी मदद के माध्यम से आज कार्य को फिनिश कर दिया गया है। अब इसको थ्रेसर के माध्यम से सरसों को अलग करने का कार्य ना इससे भूसे से वो बाकी रहा है। तो वो तो एक बार इनको सुखाना पड़ेगा। ये देखो हरी हरी नजर आ रही है ना यहाँ से। तो ये जो इसके डोके रहे हुए हैं ना पीछे से ये अभी तक हरे हैं। हरे होने की वजह से थ्रेसर इसके अंदर चल नहीं पाएगा। इसलिए पहले इनको सुखाना पड़ेगा। इनको सुखाएंगे इतने किलों के अंदर है ना जो ये कच्चे बचे हुए हैं इनके अंदर रोटावेटर लगाया जाएगा। तो देखेंगे या तो कल रोटावेटर लगाएंगे या फिर परसों रोटावेटर लगाएंगे। जल्दी इनके अंदर रोटावेटर लगाएंगे और फिर जैसे ही ये सूख जाएंगे ना तो इनको निकालने का कार्य कर लिया जाएगा। अब की बार अच्छी खासी हाइट थी हमारी सरसों की। आप देखोगे ना तो पीछे 3.5 फुट के लगभग तो है ना ये कच्चे बचे हुए पड़े अभी तक और लगभग 5 फुट के आसपास कटाई कर दी। लगभग 9-10 फुट के आसपास है ना अब की बार हाइट रही सरसों की। अब देखेंगे इसके अंदर तो ये हरियाणा के चरण सिंह यूनिवर्सिटी है ना हिसार में, उसका एक कोई 625 नाम से बीज आता है वो बीजा हुआ है। और उस वाली साइड में है ना 3 किलो के अंदर वहाँ टाटा का बीज बीजा हुआ है। टाटा का अब की बार कोई बीज आया था सरसों का तो उसकी बिजाई की हुई है। अब की बार उत्पादन का पता चल जाएगा हमें। ये तो 2 किले हैं और वो उस साइड वाले 3 किले हैं तो इनको अलग अलग निकलवाएंगे। ये देखो इस प्रकार से ये मिनी लाड़ लगा दिए गए हैं। ये देखोगे ना तो ये काफ़ी हरे पड़े हैं अभी तक तो कुछ सामान इनके अंदर। तो ये हरे पड़ा है ना ये डांड वगैरह तो ये जितने सूखेगा नहीं ना इतने इसको नहीं निकाल सकते। ये एक बिल्कुल छोटा सा लगा है क्योंकि आसपास में और तो बड़े बड़े लगा दिए। ये एक यहाँ एरिया के अंदर है ना थोड़ा सामान था इस वजह से ये इतना ही हो पाया, ये इससे बड़ा नहीं हो पाया। और तो सारे फूल बड़े बड़े लगा दिए हैं। ये ऐसे काफ़ी लगा दिए हैं पूरे खेत के अंदर ये नज़र आ रहे हैं। और इस साइड में देखेंगे ना तो ये सारे सारे साथी और माताजी यहाँ बैठी है। विशाल है, अजय भाई है और माताजी है। अब चलेंगे ढाणी की तरफ क्योंकि सरसों की फसल का जो कार्य था ना वो कंप्लीट हो गया। अब 1-2 दिन के अंदर गेहूं की फसल के लगेंगे। सामने गेहूं की फसल है तो उसको रिपर के माध्यम से कटाया जाएगा और उनके भरोटे बांधे जाएंगे। उससे पहले इनके अंदर रोटावेटर भी लगाया जाएगा। ये देखिए सारे के सारे खेत के अंदर है ना
चारों तरफ ये नज़र आ रहे हैं। अब जैसे ही इनके अंदर ये रोटावेटर लगा देंगे ना तो फिर ये करचले भी नज़र आने बंद हो जाएंगे। इनको करचला बोला जाता है। ये जो सरसों के अवशेष बचे हुए हैं ना इनको, तो ये भी सारे के सारे गायब हो जाएंगे। इन 2 किलो के अंदर तो काफ़ी मात्रा के अंदर करचले है। ये देखो, उसकी जो टाटा वाला बीज था ना, उसकी तो हाइट काफ़ी नीचे रह गई थी, ज़्यादा हाइट नहीं ली उसने, पर उसके जो फलियां लगी हुई थी ना वो बढ़िया लगी हुई थी। इसने हाइट थोड़ी ज़्यादा ली और फलियां भी उसके जितनी लगी हुई थी।